Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will continue ENV chapter number 15, Celebrating Togethers. Celebrating together. We celebrate many festivals in India. Festivals are a time of fun and joy. People wear new clothes, greet each other and eat special foods. फेस्टिवल हमारे इंडिया में बहुत मनाते हैं. फेस्टिवल फन एंजॉय के लिए है और जब फेस्टिवल होता है तब हम नए नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं यानी मुबारकबाद देते हैं और हम स्पेशल फूड भी बनाते हैं. दे विजिट देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स एंड एक्सचेंज स्वीट्स एंड गिफ्ट्स. और हम एक दूसरे के घर जाते हैं, हमारे फैमिलीज़ और रिलेटिव्स के घर और फ्रेंड्स के घर जाते हैं और फिर हम उनको स्वीट्स देते हैं और गिफ्ट्स भी एक्सचेंज करते हैं. There are two kinds of festival celebrated in India, religious festival and harvest festival. इंडिया में दो टाइप के फेस्टिवल होते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल और हार्वेस्ट फेस्टिवल. Religious festival. India is a land of many religious festival. People of different religions have special days which they celebrate as festival. इंडिया में मैनी रिलीजियस फेस्टिवल है और उसमें अलग अलग स्पेशल डेज होते हैं सेलिब्रेट फेस्टिवल को करने के लिए. दिवाली इज़ एन फेस्टिवल ऑफ लाइट. इट इज़ सेलिब्रेट बाय हिंदूज़ है वो दिवाली फेस्टिवल मनाते हैं और वो फेस्टिवल लाइट का है. पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस बाय लाइट्स, दियास एंड कैंडल. सब लोग लाइट से, दिया से और कैंडल से अपना घर डेकोरेट करते हैं. दे प्रे टू गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा. वो लक्ष्मी गॉडेस लक्ष्मी होती है उनको प्रे करते हैं और लॉर्ड गणेशा को. दे वेयर न्यू क्लोथ्स, लाइट दियास एंड एक्सचेंज स्वीट्स एंड गिफ्ट्स विद फैमिलीज एंड फ्रेंड्स. वो लोग भी नए कपड़े पहनते हैं, फिर लाइट्स और दियास करते हैं, स्वीट्स एक्सचेंज करते हैं और फैमिलीज और फ्रेंड्स को मिलने जाते हैं. ईद. रमज़ान, विच इज़ द होली मंथ ऑफ फास्टिंग. रमज़ान हमारा फास्टिंग मंथ है, हम उसमें रोज़े रखते हैं. पीपल गो टू द मॉस्क टू ऑफर प्रेयर्स. हम लोग मतलब जो जेंट्स होते हैं वो मॉस्क में जाते हैं और प्रेयर्स करते हैं. दे मीट देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स एंड विशेस ईच अदर ईद मुबारक. और हम लोग एक दूसरे को ईद मुबारक ग्रीट करते हैं. दे वेयर न्यू क्लोथ्स एंड मेक अ स्पेशल डिश कॉल्ड सेवैया ऑन दिस डे. मम्मा नए नए कपड़े लाते हैं हमारे लिए और सेवैया भी बनाते हैं ईद के दिन. गुरुपुरब. गुरुपुरब इज़ द फेस्टिवल रिलीजियस ऑफ द सिख्स जो होते हैं उनका फेस्टिवल गुरुपुरब है. इट इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडेज ऑफ द 6 गुरुज. यानी सिख गुरु जो होते हैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज विद द लाइट्स एंड ऑफर प्रेयर्स एंड सर्विसेज इन गुरुद्वारास. यानी पीपल जो हैं वो डेकोरेट करते हैं अपने घर को लाइट से, दिया से और फिर प्रेयर करते हैं और गुरुद्वारास जाते हैं. दे वेयर न्यू क्लोथ्स एंड ग्रीट देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स. यानी वो लोग भी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को ग्रीट करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं. नाउ क्रिसमस. क्रिसमस इज़ द रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ द क्रिश्चियंस. यानी क्रिश्चियंस जो हैं वो क्रिसमस मनाते हैं. इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर ऑन 25 दिसंबर एज अ बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट. ये 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं और वो बर्थडे मनाते हैं जीसस क्राइस्ट का. ऑन 24 दिसंबर पीपल सेलिब्रेट क्रिसमस ईव. यानी शाम को 24 दिसंबर जब शाम होती है तब वो लोग क्रिसमस ईव मनाते हैं. पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज विथ लाइट्स. दे ऑल्सो डेकोरेट अ ट्री. यानी वो लोग भी क्या करते हैं तो कि वो लोग भी हाउसेज बनाते हैं और एक ट्री को डेकोरेट करते हैं. दे ग्रीट ईच अदर एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड केक्स. यानी एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं और केक्स एक्सचेंज करते हैं. चिल्ड्रन बिलीव दैट सेंटा क्लॉज गिव्स देम प्रेजेंट ऑन क्रिसमस. और जो क्रिश्चियन बच्चे होते हैं उनको ऐसा बिलीव होता है कि सेंटा क्लॉज आएंगे और वो जो गिफ्ट्स है वो हमें देंगे. हार्वेस्ट फेस्टिवल. हार्वेस्ट इज़ द टाइम व्हेन क्रॉप्स राइपन. Harvest festivals are celebrated because farmers sells their crops and get money. हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है
वो जब क्रॉप्स उग जाते हैं यानी बड़े बड़े हो जाते हैं तब का होता है। और हार्वेस्ट फेस्टिवल यानी जब फार्मर्स अपना जो क्रॉप्स जो सेल करते हैं और उनको जो प्रॉफिट मिलता है वो। देयर आर मैनी हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया। बहुत सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल इंडिया में भी सेलिब्रेट होते हैं। पोंगल इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला, यानी पोंगल जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल केरला का है। पीपल डेकोरेट एलिफेंट एंड टेक आउट प्रोसेशन, यानी वो लोग एलिफेंट को पूरा रेडी करते हैं यानी डेकोरेट करते हैं और प्रोसेशन निकालते हैं। किंग महाबली इज़ वर्शिप्ड ऑन दिस डे। महाबली किंग है वो वर्शिप्ड होते हैं। बोथ्स आर ऑल्सो हेल्ड ऑन दिस डे, यानी बोथ्स भी अवेलेबल होती है। बिहू इज सेलिब्रेटेड इन आसाम फॉर अ रिच हार्वेस्ट। पीपल सेलिब्रेट बिहू एट 3 डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, स्प्रिंग, ऑटम एंड विंटर। बिहू है वो आसाम का रिच फेस्टिवल है और इंडिया में 3 टाइम पे वो सेलिब्रेट होता है, स्प्रिंग में, ऑटम में एंड विंटर में। लोहरी इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी में लोहरी, हर मंथ में लोहरी सेलिब्रेट होता है। इट इज़ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ इंडिया, मेनली पंजाब, यानी पंजाब में लोहरी फेमस है, फेमस फेस्टिवल है। ओके, पीपल लाइट bonfires एंड सेलिब्रेट विद कॉर्न्स एंड शुगर केन, यानी वो लोग बोनफायर करते हैं और शुगर केन और कॉर्न से सेलिब्रेट करते हैं। दस वी सी दैट फेस्टिवल्स आर अ टाइम ऑफ एन्जॉय एंड सेलिब्रेट, और ये हम देख सकते हैं कि जो फेस्टिवल्स है वो टाइम क्या है, एन्जॉय का है और फन का है। दे ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस टू अस, और ये हमें जॉय और हैप्पीनेस लाता है। ओके, नाउ इट इज़ अ पिक्स ऑफ फेस्टिवल्स। देखो ये बिहू का फेस्टिवल है, पोंगल फेस्टिवल, देन लोहरी फेस्टिवल, देन ओनम फेस्टिवल। सो दिस ऑल आर festivals of harvest and religious festivals. Okay, now national celebrations. Some special days are celebrated by people all over country. कोई कोई ऐसे दिन भी होते हैं जो पूरी कंट्री जो होती है वो एक ही फेस्टिवल मनाता है। दिस आर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। और ये कौन सा है, इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है और गांधी जयंती है। दिस 3 days आर ऑल्सो नेशनल हॉलीडेज, और वहाँ पे और यहाँ पे हमारी कंट्री में नेशनल हॉलीडेज होती है, यानी सबको छुट्टी होती है। पीपल होइस्ट द नेशनल फ्लैग एंड सिंग्स द नेशनल एंथम ऑन इंडिपेंडेंट डे एंड रिपब्लिक डे, यानी हम लोग जो फ्लैग है वो होइस्ट करते हैं, यानी हमारा नेशनल फ्लैग है वो लहराते हैं और हम नेशनल एंथम भी सिंग करते हैं। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 15th August टू सेलिब्रेट द डे इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। हमें ब्रिटिश रूल से जब आज़ादी मिली थी तो वो था 15th August, और तब से हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, विच वॉज ऑन 15th August 1947। और 1947 का जो ईयर है उसमें हमें ब्रिटिश लोगों से आज़ादी मिली थी। द प्राइम मिनिस्टर होइस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। जो प्राइम मिनिस्टर हमारे होते हैं कंट्री के, वो नेशनल फ्लैग को होइस्ट करते हैं, और वो कहाँ, रेड फोर्ट है, प्लेस है न्यू दिल्ली में। ओके, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी। 26 जनवरी पे रिपब्लिक डे है वो सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया बिकम्स अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950, और रिपब्लिक डे हमें कौन से ईयर में मिला था, 26 जनवरी 1950 को मिला था। इन अ रिपब्लिक डे people vote to choose their own leaders. The presidents of India take a salute at a grand parade in New Delhi and hoist the national flag. 26 जनवरी होती है तब जो पीपल होते हैं वो अपना लीडर चुनते हैं, और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सैल्यूट करते हैं नेशनल फ्लैग को और ग्रैंड परेड भी करते हैं, और वो कहाँ होता है, कौन सी प्लेस पे, न्यू दिल्ली पे। सो नाउ गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 2 अक्टूबर। गांधी जी का बर्थ हुआ था 2 अक्टूबर को, तो वो हम गांधी जयंती, एज अ गांधी जयंती हम फेस्टिवल मनाते हैं। इट इज़ सेलिब्रेट ऑन महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन। ये महात्मा गांधी जयंती है वो किसके रिलेटेड है, गांधी जी के रिलेटेड। सो गांधी जयंती यानी बर्थ ऑफ
Mahatma Gandhi, and he is the father of our nation. He was an important leader who helped us gain freedom from British rule. और वो हमारे बहुत ही important leader हैं, उन्होंने ही हमें freedom दिलाई थी ब्रिटिश लोगों से. So our values. We should respect each other's religions and not make fun of any festival. हमें सबके त्यौहार की इज्जत करनी चाहिए. हमें किसी के भी फेस्टिवल की या किसी के भी कास्ट की या किसी के भी रिलीजन्स की मस्ती नहीं करनी चाहिए. सो थैंक यू चिल्ड्रेन. हैव अ ग्रेट डे. जज़ाकल्लाह. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.